जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति में बिहार के बीच चुनिंदा नेताओं को जगह मिली है। बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक भागीरथी देवी को जगह मिली है। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को भी राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया है। देश भर में 7 अक्टूबर से लेकर के अगले 9 दिनों तक माहौल खुशनुमा और धार्मिक है। कारण है शारदीय नवरात्र और मां का आगमन। बीते साल कोरोना महामारी के प्रकोप से लोगों को काफ़ी कठिनाई हुई थी और किसी भी शहर में बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन भी नहीं किया गया था। हालांकि इस साल मां की कृपा से कोरोना महामारी काबू में है। लोग लगातार वैक्सीन ले रहे हैं। साथ ही सरकार ने भी हिदायत के साथ त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी है। भक्तों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, बात करेंगे। नवरात्र के पहले दिन की तब मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र का पहला दिन दुर्गा पूजा में लगने वाले मेले को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी तय किए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्रद्धालु को पूजा पंडाल में जाने से पहले मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल आवश्यक है। माँ के प्रति विश्वास है हमको। माँ हर साल मतलब नवरात्रा में हम लोग करते हैं। बड़ी पटन देवी जाते हैं, वो गढ़ा पर भी जाते हैं, हर साल जाते हैं। नवरात्रा में भी, ई वाला में भी और चैत वाला में। मकसद क्या है आपका? मकसद है कि माँ के प्रति विश्वास है हमको, बस और कुछ नहीं है। माँ के साथ हम लगे हुए, हम लोग लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ के यहाँ से गंगा जी का आरती होता है। यहाँ आरती करके हम लोग लेटते हुए माँ का दंड काटते हुए पटन देवी तक जाते हैं। क्या नाम है आपका? दया शंकर। कहाँ के रहने वाले? मेरे बड़ी पटन देवी घर है। ये लोग राजा बाजार के रहने वाले हैं। क्या विशेषता है? देखिए, भगवती आ रही हैं डोली पर, जाएगी, विदा होगी हाथी पर। दोनों अशुभ है, इसलिए हम सभी लोगों को यही सलाह देते हैं कि ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुदान विदः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करें, सबका कल्याण होगा। ये शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है पट के साथ। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये व्यवस्था तो चूंकि भगवती अभी बाहर बरामदे में है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो 2 तरह का है। जो लाइन है उस लाइन से एक तरफ से पीछे से लोग निकलेंगे, एक तरफ से आगे से निकलेंगे। लाइन बराबर चालू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की बात की जाए तो मंदिर में सुरक्षा तो प्रशासन भी, सरकार की तरफ से प्रशासन भी रहता है और मंदिर की तरफ से स्वयं सेवक लोग रहता है। लोग मंदिर के जो सेवा सदा करता रहता है वो लोग भी रहता है। से कुल मिलाकर के सब भगवती पार लगा देती है भीड़ को। किसी प्रकार का कोई अथी नहीं है। इस पर कुछ अलग व्यवस्था देखने को मिली? अलग व्यवस्था ये है कि कोरोना गाइडलाइन है, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए सभी लोग मास्क लगा के आए। सैनिटाइजर, गेट पर सैनिटाइजर का व्यवस्था रहेगा, लोग सैनिटाइजर करके आए और थोड़ा दूरी बना करके आपस में जाओ, माँ का आराधना करें, सबका सुरक्षा होगा। आप अपने सुरक्षित रहिएगा तो दूसरा को भी सुरक्षित रखिएगा। इसलिए हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एक दूसरे से दूरी बना करके माँ का आराधना करें। माँ का जो भी माने करना है, सेवा करना हो, आराधना करना हो, सब एक दूसरे से दूरी बना। सासाराम के प्रसिद्ध देवी स्थान ताराचंडी में नवरात्रि का पूजा अर्चना शुरू है। लगातार 9 दिनों तक यहां भक्तों की भीड़ देखी जाएगी। ऐसी मान्यता है कि यहां जो भी भक्त आते हैं उनकी तमाम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कैमूर पहाड़ी के गुफा में मां ताराचंडी स्थित है।
डाल दीजिए बहुत दूर हाजीपुर सदर अस्पताल राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी से जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि तेज प्रताप तो अब पार्टी में नहीं है। उन्होंने बार बार दोहराया कि तेज प्रताप राजद में नहीं बल्कि उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया है। इस तरह राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का बयानों से लगता है कि अपने बयान और एक्शन के लिए मशहूर तेज प्रताप यादव से राजद किनारा कर लिया है। दूसरी ओर शिवानंद तिवारी ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा के हो रहे उपचुनाव मामले को लेकर के भी दावा किया है कि उनके पार्टी के उम्मीदवार की जीत पक्की है। चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, दोनों सीट जीतेंगे हम लोग, इसमें कहीं कोई सुबह नहीं। महागठबंधन की जो स्थिति है, महागठबंधन है, ये तो 2 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है, फ्रेंडली फाइट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने हम ये इस फ्रेंडली फाइट का ये संदेश है कि आगे जो आम चुनाव होगा उसमें हम साथ नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के आप लोगों ने नाराज क्यों कर दिया? ये कांग्रेस को आप लोगों ने नाराज क्यों कर दिया? कांग्रेस ने हम लोगों को क्यों नाराज कर दिया? इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? हम लोग जो है चुनाव लड़ना चाहते थे दोनों सीट पर, ये हम लोग कह चुके थे। तेजस्वी का बयान आया है कि भक्तचरण दास जो कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं उनको पहले से सूचित कर दिया था हम लोगों ने, तो कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए था। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा क्षेत्र में 70 सीट पर लड़ गई और आप पता कर लीजिए कि हमको नहीं लगता है कि 25-30 सीट से ज्यादा उनका छोटा मोटा नेता भी दे गया भाषण देने के लिए। तो ये सीट पर चुनाव लड़ना खाली यही माने एक अगर मकसद है तो इससे तो नुकसान होगा देश की राजनीति को। और देखिए बिहार में क्या, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अखिलेश यादव के साथ जो है उनका रिश्ता जो है टूट गया। पिछले विधानसभा के चुनाव में 100 से ज़्यादा सीट उन्होंने ले लिया और नतीजा क्या निकला भाई? कांग्रेस पार्टी देखिए बड़ी पार्टी है, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और 200 सीट पर अकेले कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ती, तो हम तो चाहेंगे कि 100 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीते। लेकिन जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहाँ तो कमान हमारे हाथ में दीजिएगा ना भाई। अगर हमको दबा दीजिएगा तो आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, तमिलनाडु में आप भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का जहां उनकी ताकत है वहां आप चाहिएगा कि हम ड्राइविंग सीट पर रहें, तो भाई हम लोग कहां जाएंगे? मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल की एक महिला सिपाही ने नगर थाने में तैनात एक एएसआई पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित महिला सिपाही ने राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है, जिसमें एएसआई पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। घटना में बताया गया है कि 3 साल पूर्व वह कांटी थाने में सशस्त्र बल में तैनात थे। उसी दौरान एएसआई भी मुंशी के पद पर कार्यरत थे और कांटी थाना में दोनों की पहचान हुई, जिसके बाद एएसआई की गलत नज़र उस पर पड़ी। उसने सिपाही का पीछा करना शुरू कर दिया और बेवजह उसे परेशान करने लगा। मामला है सर, जमींदार का नगर थाने में तैनात है, क्या है? इस मामले में एक एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप है उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एएसआई को सर सस्पेंड किया गया है? अभी तक के जो हम लोग को फैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मामला जो उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें लगभग 3 साल के आसपास बात बताई जा रही है कि तब से जो है ये अपराध चल रहा था। तो इस मामले में एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है और इसके बाद में जो है अगर जो रिपोर्ट है तो तुरंत रिपोर्ट मंगाई गई है, अगर रिपोर्ट होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग भी इसमें हो सकता है एएसआई का, जिस तरह का जिस तरीके का फैक्ट्स है उसमें मेडिकल रिपोर्ट और उसके बाद में बयान 164 का बयान जो एसओपी है उसको फॉलो किया जाएगा और उसके बाद में जो भी निर्देश होगा। मधुबनी जिले के अंधेरा ठाड़ी के अंतर्गत हरना गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, जिसमें 410 बच्चे नामांकित है, 2 कमरा है। इसी में विद्यालय की कक्षा के साथ साथ कार्यालय और मध्याह्न भोजन का भी कार्य चलाया जाता है। विद्यार्थी की संख्या ज़्यादा रहने की वजह से विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी सड़क के किनारे बैठाया जाता है तो कभी पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाई की जाती है। यदि बारिश आरंभ हो जाती है तो ऐसे में विद्यार्थियों को छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है क्योंकि जगह का अभाव है। दिक्कत है और 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। नीम के पेड़ के पास बैठती हूँ और 410 बच्चे हैं। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। नीम के पेड़ के पास और सारे बच्चे बैठते हैं, सड़क के किनारे बैठते हैं। क्लास तो आप भी जो है कि देख रहे हैं कि बच्चा जो है कि कहीं बैठा हुआ है, क्लास ही नहीं है तो बच्चा क्लास क्या करेगा सर। सबसे पहले हमारे पास स्कूल नहीं है और स्कूल की हमारे पास जगह नहीं है। बच्चे की संख्या 4 से 15, 2 कमरे हैं, दोनों रूम में बैठाते हैं, बरामदा में बैठाते हैं, बाहर में बैठाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे बैठाते हैं, मस्जिद के भी आगे बैठाते हैं बरामदा पर। ये तो जोखिम बड़ा कदम हुआ ना, कैसे इस ऑफिस में खबर नहीं करते हैं इसके बारे में? क्या कहा जाए? अधिकारी सब भी आए हुए थे, सीओ साहब भी आए थे, बिजली अधिकारी थे, प्रमुख सब भी आए थे। बिहार में इन दिनों गांव की सरकार चुनने के लिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तहत 2 चरण के चुनाव होना है। तीसरे चरण के लिए 8 अक्टूबर को मत डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत पुलिस और अन्य संबंधित विभाग के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक हुए 2 चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। दोनों चरण के लिए हुए मतदान के बाद उनके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 8 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंड के 756 पंचायत में मतदान होना है, जिसे लेकर के सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सेवा समर्पण अभियान के समाप्ति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी एवं प्रदेश के पदाधिकारीगण पटना के डाकघर जीपीओ में प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से शुभकामना संदेश भेजे हैं। कोई पकड़ेगा फोटो हो गया उसी से ले लीजिए, उसी से हमारे चला दीजिए। नहीं इससे लेंगे, उसी से और इससे रिकॉर्ड करेंगे ना, इनको भी जरूरी है। नहीं आप आइए ना, थोड़ा एक बाइक उससे बाइक ले लीजिए, फिर बोल देंगे बाइक आइए ना जल्दी। इस माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक हम 20 दिनों का सेवा समर्पण अभियान भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से मना रहे हैं। और इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के विकासोन्मुख कार्यक्रमों के लिए देश की जनता को जो उन्होंने रहने के लिए घर दिया है, आवास योजना दिया है, अन्न योजना दिया है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जन औषधि केंद्र सस्ती दवाई दिलवाने का काम किया है। हम नौजवानों को कौशल विकास योजना से जोड़ा है। सासाराम में इन दिनों बहुरूपिया कलाकार देखने को मिल रहा है। इन दिनों सासाराम के बाजार में बहुरूपिया तरह तरह के रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। इस दौरान लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है। आपको बता दें कि अर्थ के बाद सासाराम में बहुरूपिया देखने को मिला है। एक समय था जब महीने 2 महीने पर इसकी मंडली शहर में आती थी और लोगों का मनोरंजन करता था। हिंदी सिनेमा मेरा नाम जोकर का राज कपूर के रूप में यह बहुरूपिया लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है और हंसाता भी नजर आता है। में लुटाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। भाई जरा देख के चलो, आगे ही पीछे ही, अरे जम्मू कश्मीर में अमन शांति के माहौल से बौखलाया आतंकी ने एक बार फिर से मासूमों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकी ने स्कूल के अंदर घुसकर 2 टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मारे गए दोनों टीचर जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। जब हमला हुआ तब स्कूल में सिर्फ शिक्षक और प्रिंसिपल ही मौजूद थे, बच्चे मौजूद नहीं थे। घाटी में पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी है। 72 घंटे के अंदर कश्मीर घाटी में 5 लोगों की हत्या आतंकियों के द्वारा। 90 का दशक फिर से धर्म जाति विशेष के ऊपर लगातार टारगेट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले माखन लाल बिरदू जो बहुत बड़े दवा के व्यवसायी थे, जिन्होंने अपनी किसी भी मौके पे कश्मीर घाटी को नहीं छोड़ा और
उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसी तरह से बिहार का एक वीरेंद्र पासवान जो वहाँ गोलगप्पा बेचता था घाटी में, उसकी हत्या कर दी। कारण उसके बारे में इन्होंने सोचा होगा कि फौज का मुखबिर है, लेकिन तीसरा वहाँ के टैक्सी स्टैंड घाटी के अंदर एक अध्यक्ष होते थे, उनकी भी हत्या कर दी। आज सवेरे हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें प्रिंसिपल और एक टीचर, प्रिंसिपल सतविंदर कौर और जो टीचर दीपक चंद हैं जो कि एकदम यंग थे, जो 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के अंदर घाटी के अंदर पढ़ाने के लिए आए हुए थे, उनके क्लोज रेंज से उन्होंने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। उन्होंने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद प्रिंसिपल और इस दीपक चंद की हत्या की। दुखद बात यह है कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा है कि ये झंडा फहराने के लिए तिरंगा का बहुत ज़्यादा इन्हीं का हाथ था। बहुत दुख की बात है, जो देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया, उसके साथ वहाँ आतंकियों ने इस तरह की हरकत की। सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान है, जो आईएसआई है, वो अपने स्लीपर से और अपने लोगों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो चाहता है कि जो विकास की तरफ कश्मीरी जा रहे हैं उनको खत्म कर दें, उस विकास को रोक दें, अवरुद्ध कर दें। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल के दिनों में वहां के जो युवा हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और देश के साथ आगे बढ़ने के प्लानिंग में हैं और लगातार साथ दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि लगातार घाटी के अंदर इस तरह की हरकतें और एलओसी के ऊपर, जैसे आज पुंछ में हुआ है, सीमा पे सीज फायर का उल्लंघन। और आपको बताना चाहता हूं कि जो वहां आईएसआई का जो चीफ है वो अभी आने वाले दिनों में जनरल बनने जा रहा है पाकिस्तान का। सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है और यूएनओ के अंदर लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ राग अलाप रहा है कि ये केमिकल वेपन का भी यूज फौज और अर्धसैनिक बल कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उस दीपक चंद का मोबाइल इन्होंने ले लिया है और उस मोबाइल के साथ उनके परिवार को ये डरा रहे हैं। लेकिन जैसा माखनलाल की बेटी और इनके बड़े भाई ने कहा है कि हम आते हैं घाटी में, हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। आज जरूरत है पूरे देश को एक होने का, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के फौज अभी चौकस है, बस एक निर्णायक एक्शन की आज जरूरत है जिसकी आवश्यकता है। और मैं ये मान के चलता हूँ ये होने वाला है। पटना में इन्वेंटर्स एडवोकेट की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है जिसमें इन्वेंटर्स स्कॉलरशिप कम ओपन रिवार्ड एग्जाम 2022 की परीक्षा का आयोजन करने जा रही है, जो पूरे प्रदेश में 28 नवंबर एवं 19 दिसंबर को होना है। 31 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोरोना काल में जिस तरह से बच्चे और अभिभावक इन्वेंटर्स के शैक्षणिक गुणवत्ता से संतुष्ट थे, उससे पिछले परीक्षा के प्रति बच्चे और अभिभावक का उत्साह देखने लायक था। यही कारण है कि पहले साल में ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी ने इन्वेंटर्स को प्राथमिकता दी है। जिस एग्ज़ाम के लॉन्चिंग के बारे में हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसका नाम है आई स्कोर, इन्वेंटर्स स्कॉलरशिप कम ओपन रिवॉर्ड एग्ज़ाम। ओपन रिवॉर्ड एग्ज़ाम इसलिए इसका नाम है कि इसमें वैसे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जो इन्वेंटर्स का हिस्सा नहीं है, बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो भी प्रतिभाशाली छात्र होंगे वो इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, वॉच के साथ साथ 100% स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन से रिवॉर्ड किया जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे जिस लेवल के होंगे उनको उनके काबिलियत के हिसाब से रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। ये 2 एग्ज़ाम का डेट है इसमें, ठीक है। एक 28 नवंबर को है, स्टूडेंट अपने हिसाब से इस डेट को सेलेक्ट कर सकता है, और दूसरा एग्ज़ाम 19 दिसंबर को है। दोनों में से कोई भी डेट स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट कर सकता है। इसमें 7वीं से लेकर 12वीं पास के बच्चे शामिल हो सकते हैं। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 12th पास जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको क्या क्या बेनिफिट? उनको अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मतलब जो जिस कैटेगरी के लायक होंगे, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और वॉचेस दिए जाएंगे। साथ साथ वो हमारे कैंपस में रह के अगर पढ़ाई करना चाहते हैं उनका फ्री एजुकेशन, फ्री फूडिंग, लॉजिंग भी हो सकता है। उसके हिसाब से हम लोग स्टूडेंट का एक पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे, अगर वो डिज़र्व करते होंगे तो उनको वो दिया जाएगा। इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग पढ़ाने वाले बिहार के हैं, टीचर भी बिहार के हैं, स्टूडेंट भी बिहार के हैं, लेकिन वो कहीं और जाकर पढ़ाई करते हैं किसी दूसरे शहर में, और ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के बच्चे दूसरे शहर में जाके सफल होते हैं। तो हमने यहाँ पे टैगलाइन लिखा हुआ है कि अब बिहार का बच्चा बिहार में रह कर ही बनेगा जेईई नीट टॉपर, और सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। जैसे इसमें इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले साल जो हम लोगों ने एग्ज़ाम करवाया था उसमें 50 स्टूडेंट्स का रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क करवाया था।
इस बार हम लोगों ने उसमें चेंज किया है। इस बार वैसे स्टूडेंट के लिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वैसे स्टूडेंट को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और वॉच सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ उनको कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन भी दिया जाएगा। इसका जो क्राइटेरिया है वो सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। हम लोगों ने एक विनर कैंपस की शुरुआत करी है, जिस कैंपस में बच्चों के पढ़ने के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था है। मतलब होता क्या है कि कई सारे बच्चे किसी हॉस्टल में रहते हैं और वो पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तो उनका अननेसेसरी जाने आने में समय बर्बाद होता है। तो एक ही छत के नीचे बच्चा वहीं पे रह के पढ़ाई करेगा और उनकी क्लासेस भी वहीं पे होंगी, ताकि उनका वो समय बचेगा जिसको वो पढ़ाई में लगाएंगे और वो उनके बेहतर रिजल्ट को बेहतर करने में और हेल्प करेगा। ऐसा कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पटना में जदयू कार्यालय में कार्यकर्ता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें मंत्री लेसी सिंह और शीला मंडल शामिल हुई। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया है कि सीएनजी स्टेशन बैठाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक बसों का पूरे राज्य में परिचालन जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं शीला मंडल ने बताया है कि जो भी लोग बस में ज़्यादा भाड़ा लेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एथेनॉल को राज्य में लाया जा रहा है। शीला मंडल ने यह भी बताया कि पार्टी जहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए भेजेंगी वहाँ मैं जाऊँगा। जैसे झारखंड हो, छत्तीसगढ़, वहाँ मनमाने तरीके से भी कराया गया है। निश्चित तौर पर ये मैं सूचना आपको दे रहा हूँ, अगर आप उसकी जांच कराएंगे तो एक बड़ा स्कैंडल इसमें मिलेगा। अच्छा, देखिए, जहाँ तक आप बोले कि हम लोग विभाग की प्रति हमेशा सिंसियर रहे हैं, और देखिए शिकायत तो जहाँ काम होता है वहीं शिकायत भी होता है। जहाँ घर में भी आप 10 बर्तन रहे, 10 लोग रहे, तो जरूरी नहीं कि आप सबको ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी बेस रहता ही है। इस बात का हम लोग ध्यान भी रखते हैं। अगर उस तरह की बातें होती तो सब हम आम जनता से कहते हैं। अगर ऐसी बात मिले तो आप जो रसीद काट के आपको पर्ची देता है ज़्यादा भाड़े का, उसका हमको दिखाइए, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए और उसका फ़ोटो लेकर के जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। और देख ही रहे हैं कि आप हम लोगों ने सभी सुविधाओं को ध्यान में रख करके पटना झारखंड बस चला है, यूपी से चला है, नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा तक बस जा रही है। नेपाल तो बस तो हमेशा परिवहन विभाग राज्य स्तर पे हमेशा काम करती है, जनहित में काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है। और ये सरकार जो हम लोग का है वो काम करने वाली सरकार है। हम लोग जानते कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, हम लोग की सरकार काम करने वाली सरकार। मैडम, दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सीएनजी स्टेशन को लेकर के क्या बृहद योजना है आपकी? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो सभी लोग अवगत हैं और ऐसी बात नहीं है। और आप देखिए इथेनॉल का, उसी की जगह पे हम लोगों ने इथेनॉल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका तो रेट भी कम है और आने तक वाले दिनों में अधिकतर गाड़ियाँ इथेनॉल से चलेगी और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी पूरे बिहार में आने वाले दिनों में चालू होगा। अभी आप पटना में देख रहे हैं कि पटना से गया हो, नालंदा हो, आप मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, जब सीएनजी का जहाँ जहाँ स्टेशन लगना है अगर पूरे बिहार में उसका लग जाएगा तो पूरे बिहार में चालू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बसें का आप जानते हैं कि चार्जिंग पॉइंट बनाना होता है, तो जैसे जैसे पहले आपने देखा जब शुरू हुआ तो फर्स्ट टाइम हम लोग का इलेक्ट्रिक बस कहाँ चल रहा था, सिर्फ पटना ही में चल रहा था। तो उसको हम लोगों ने बढ़ा करके मुजफ्फरपुर ले गया, फिर हम लोग गया ले गए, उसके बाद देखिए आज के डेट में दरभंगा तक पहुँच गया। तो आने वाले दिनों में इसका विस्तार हो भी रहा है और होगा भी। मैडम, एक अंतिम सवाल, राजनीतिक सवाल है। जब यादव से कांग्रेस के नेता में है, क्या लग रहा है कि परिवार में जो खटपट है उसका फायदा कांग्रेस उठाने में लगी हुई या इसका कोई फर्क असर पड़ेगा क्या? देखिए, कौन क्या कर रहा है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस बात पे आप पूछिए, उस पर हम सही सही जवाब देंगे। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जितने कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे प्रखंड स्तर का हो, बूथ स्तर का, सब लोग अपने लिए कार्य करें। हम लोग फल ऊपर वाला देता है और जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। मंत्रियों का कैंप कब से लग रहा है? आप भी जाएंगे? अभी फिलहाल इसके बारे में पार्टी का अगर ऐसा आदेश होगा तो ज़रूर जाएंगे। पार्टी हमारी जननी है और गार्जियन है, हमारे गार्जियन लोग जब बच्चे को भेजते हैं तो सब गार्जियन काम करना है हम लोग को, तो जब भेजेगा तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे।
আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন একজনের ছবি আঁকে এক মনে এমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে একজনের সুর তলে এক তালে এমন আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে এমন একজনের সুর তলে এক তালে এমন ও আমার বেসুরা সব ধরে দেখো কোনজনা You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।